आपने जो कही हुई बातें हैं ये अगर घर घर में, स्कूल में अगर बताई जाती तो शायद हमारा देश का जो पहला नाम था वैसा रहता और जेलों की, पुलिस स्टेशन की, कोर्ट की जरूरत ना पड़ती। और ये आपके जो तत्व है, जो मार्गदर्शन है, ये बचपन से मानव के बच्चों के दिमाग में अगर ये बात कही गई तो आगे ये जो फैलने वाला बड़े इसमें कैंसर जैसी बीमारी का स्वरूप आज ले रहा है, राष्ट्र के, राज्य के इंटीग्रिटी को जिसका धोखा है, ये हम टाल सकते हैं और सही मायने में एक अच्छा इंसानियत का, मानवता का हम भी धर्म पालन कर सकते हैं, हम भी शांति से रह सकते हैं। नहीं, आपने बहुत सुंदर बात कही और ये तो सभी जगह होना चाहिए, क्योंकि जहां तक शांति की बात है, मनुष्य को शांति की जरूरत है, चाहे वो अमेरिका का रहने वाला हो, कनाडा का रहने वाला हो, भारत का रहने वाला हो। बात यह है सिर्फ कि हिंदुस्तान में इसका चिराग बहुत पहले जला और आज भी जल रहा है, क्योंकि जहां भी मैं जाता हूं लोग शांति चाहते हैं। अब यहां भी जेल में हैं, अगर मैं आप लोगों से ही पूछूं जो यहां के नागरिक है, कितने लोग शांति पसंद करते हैं, हाथ ऊपर करो। ये देखिए, चाहे किसी भी धर्म के हो, कैसे भी हो, यहां रह रहे, शांति इनको भी पसंद है। अब बात यह है कि जहां तक मेरी बात है और मेरी समझाने की बात है, वो मैं इस तरीके से कहूंगा कि ये आंखें जो हैं, आपकी आंखें, मेरी आंखें, सभी की आंखें, वो सब चेहरों को देख सकती हैं पर अपने चेहरे को नहीं देख सकती। अपने चेहरे को देखने के लिए आईने की जरूरत है। देख लेंगी अगर आईना हो। सबका चेहरा बिना आईने के, अपना चेहरा बिना आईने के नहीं। तो मैं तो अपने आप को आईना समझता हूं। जो भी अपने आप को जानना चाहता है, मैं उसके आगे होना चाहता हूं ताकि वो अपने को देख सके, अपने को जान सके, अपने को पहचान सके। और आपने ठीक कहा कि ये शिक्षा तो लोगों को पहले से ही मिलनी चाहिए, क्योंकि हम उठपटांग बात कहने के लिए तो तैयार हैं और वो चीजें जिससे कि लोगों का भला होगा उसके लिए हम मौन हैं। वो उठपटांग चीजों के लिए कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं है और जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनके लिए पॉलिटिकल करेक्टनेस है। तो इसीलिए मैं सभी के सामने जाकर के कहता हूं कि भाई तुम मनुष्य हो, जो चीज तुम्हारे अंदर है इसको जानो। और मनुष्य सचमुच में दुखी है क्योंकि वो अपने आप को नहीं जानता, और चीजों को वो जानता है पर अपने आप को नहीं जानता है। अब वही वाली बात हो जाती है कि मनुष्य ये नहीं है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, पर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं आपको मालूम ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं बैठ के। और लोगों के बारे में, वो ये करता है, वो सोचता होगा मैं ये कर रहा हूं, वो ये सोच रहा होगा मैं ये कर रहा हूं, वो ये सोच रहा होगा मैं ये कर रहा हूं। इसी में सारे लोग लग जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, और सचमुच में ये शिक्षा नहीं है, ये तो मनुष्य का ही एक नेचर है, ये तो मनुष्य की ही एक प्रकृति है। क्योंकि अच्छाई मनुष्य के अंदर भी है और बुराई भी मनुष्य के अंदर ही है। अच्छाई भी मनुष्य के अंदर है, बुराई भी मनुष्य के अंदर है, और मनुष्य कहीं भी जाए अपनी बुराई को भी अपने साथ लेके चलता है, अपनी अच्छाई को भी अपने साथ लेके चलता है। और जब तुम कहीं जाते हो, अपना क्रोध भी अपने साथ ले जाते हो और अपनी दया भी अपने साथ ले जाते हो। बस बात यह है कि एक दिन में किस चीज का इस्तेमाल करते हो, क्रोध का इस्तेमाल करते हो या दया का इस्तेमाल करते हो। दया भी तुम्हारे अंदर है, क्रोध भी तुम्हारे अंदर है, शांति भी तुम्हारे अंदर है, अशांति भी तुम्हारे अंदर है। उससे तुम कभी वंचित नहीं हो सकते हो। जब तुम यहां जेल में आए, तुम्हारी अच्छाइयां भी तुम्हारे साथ आई, तुम्हारी बुराइयां भी तुम्हारे साथ आई, और जब तुमको बंद किया गया, तुम्हारी अच्छाई भी तुम्हारे साथ थी उस समय, तुम्हारी बुराई भी साथ थी उस समय। बस बात यह है कि तुम किस चीज का इस्तेमाल करते हो, किस चीज को ज्यादा प्रेरणा देते हो। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं कि एक बार एक तबेला जा रहा था
तो एक छोटा बच्चा अपने क्या कहते हैं, जो लीडर था उस तबेले का, उसके पास आया। उसने कहा, मेरे को एक बात बताओ। तो वो पूछता है अपने सरदार से कि मेरे को एक बात बताओ कि कुछ लोग हैं जो कभी अच्छे होते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, और वही लोग जो कभी अच्छा व्यवहार करते हैं वो बुरा व्यवहार करते हैं, ऐसा क्यों? कुछ लोग हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं और वही लोग जो अच्छा व्यवहार करते हैं कई बार बुरा व्यवहार करते हैं, ऐसा क्यों? तो सरदार बोलता है कि हर एक मनुष्य के अंदर दो भेड़िया हैं, एक अच्छा भेड़िया है, एक बुरा भेड़िया है, और दोनों भेड़िया लड़ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा बोलता है, सरदार कौन सा भेड़िया जीतता है, अच्छे वाला या बुरे वाला? सरदार कहता है, जिस भी भेड़िया को तुम खाना दोगे वही जीतेगा, वही बलवान बनेगा, वही जीतेगा। अपने से पूछो, किस भेड़िया को तुम खिला रहे हो, अच्छे वाले को या बुरे वाले को? क्योंकि बुरे वाले को खिलाओगे तो वो बलवान बनेगा और वो अच्छे भेड़िया को मारेगा, और तुम्हारे साथ क्या होगा? वही बुरा व्यवहार, बुरा व्यवहार, बुरा व्यवहार, बुरा व्यवहार। अच्छे भेड़िए को खिलाओ ताकि वो ताकतवर बने, वो बुरे भेड़िए को मारे। तुम्हारे साथ क्या होगा? अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार। तो आज का जो प्रोग्राम था आदरणीय प्रेम रावत जी का, तो बहुत दिनों तक ऐसा प्रोग्राम हमारे कारागार में नहीं हुआ है। तो ये प्रोग्राम सुनकर हमें एक ऐसा लगा कि जिंदगी में अगर हमें कोई सबसे ज्यादा कोई आवश्यक बात हो तो है मन की शांति। अगर हमारे मन में शांति ही ना हो तो हम क्या कर सकते हैं? जो लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है, ये जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व किया जाए, तो जो वो बताते हैं ना एकदम परफेक्ट होता है, अच्छी तरह की समझ में आती है वो। मैं आरोपी भाईजान की तरफ से और हमारे स्टाफ की तरफ से उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमको सिंपल लैंग्वेज में हमको समझाया।